तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। और इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए तो पुस्तक में पहले से लिखा ही हुआ है, और खाली लिख देने से उतना आनंद नहीं आता। कुछ काम की चीज़ें लिखता चलूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य जो ये आपको ये स्लाइड दिख रही है, इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम जो इसका स्लाइड का प्रयोग मैं लगभग आप समझिए अपने ब्लैक बोर्ड या जो कॉलेज में बोर्ड होता है ना, उसकी तरह प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि लिखा तो पहले से सब कुछ यहाँ पर हुआ ही है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको एक झलक दें और थोड़ा सा ऐसा कुछ उसको मनोरंजक बनाएं, थोड़ा उत्साह जगाएं, थोड़ा उसको आसान करें, थोड़ा उसको ज़िंदगी से कनेक्ट करें, वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं, ये देखिए ये समय जो है अब अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दीजिए। पीढ़ी की बात करें तो 64 से 74, 10 साल, है ना। बल्कि ये असल में यहाँ पर देखिए, इसमें किताब में उल्टा लिख गया, इसको ठीक करना ज़रूरी होगा। हिंदी में लिखा है 64 से 74 और इंग्लिश वाले में लिखा है 65 से 75। खैर कोई बात नहीं, 65 से 75 हो या जो भी हो। और मैं इस बारे में, मेरी खुद की राय कुछ और ही है। मुझे लगता है कि ये 70 के दशक के शुरुआत से ज़्यादा काम हुआ, पर कोई बात नहीं, चलिए इसी को समझते हैं, इसी को मान लेते हैं। तिथियों का ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसी बात समझें। तो इसमें ख़ास बात क्या हो रही है, तो समस्या हमेशा से एक ही बनी हुई है। क्या? अधिक काम कैसे हो, अधिक अच्छा काम कैसे हो, और ज़्यादा से अधिक काम कैसे हो, अधिक अच्छा काम कैसे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कैसे कर पाएँ। तो इस दिशा में अभी इस समय में क्या हुआ है, मुझे जो अपनी अलग दूसरी जगह से जो चीज़ें हमने पढ़ी समझी उसके हिसाब से कह सकता हूँ आपको। देखिए इसमें ये अधिकांश हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, है ना। हार्डवेयर में कहाँ क्या हो रहा है आप समझेंगे तो देखिए कंप्यूटर की, अच्छा इसमें इन्होंने ये कह रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो हुआ क्या था कि ये वैक्यूम ट्यूब जो निर्वात नलियाँ होती हैं वो करीब 5-6 सेंटीमीटर बड़ी साइज़ की होती हैं, 5-6 ज़्यादा भी हो सकती हैं बड़ी। ट्रांजिस्टर डायोड मुश्किल से आधा 2-3 मिलीमीटर के होते हैं। तो एकदम से 5-6 मतलब 50-60 मिलीमीटर की बजाय अब वो 4-5 मिलीमीटर में आ गया काम, तो 10 गुना कम हो गया। फिर ये चूँकि गर्म नहीं होते, गर्म का ठंड मतलब एक सामान्य तापमान पे काम करते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते, तो और इनका दूरी नहीं होती, और इनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि सिग्नल जो विद्युत का निर्देश है वो बहुत जल्दी जल्दी जाता है। तो उन सारे कारणों से काम जल्दी हो सकता है, काम त्रुटि कम आ सकती है, मतलब कि ज़्यादा समय तक चल सकता है। देखिए इन चीज़ों में हमारी जो, जिसको हम कहते हैं ना विश लिस्ट, मतलब कि हमारी इच्छाएं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, उसमें धीरे धीरे बढ़त होती आ रही। कैसे? अब इसे अधिक काम भी करना है हमको, ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देना ताकि ज़्यादा दिन तक वही काम कर सके, और बहुत जल्दी जल्दी भी काम करना है, और ऐसा भी काम करना है कि जो ख़राब नहीं हो, जिसमें गलतियाँ नहीं, त्रुटियाँ नहीं आए। तो ये सब करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक हल निकाला कि बजाय ये देखिए, तो ये जो है ना, यहाँ तक ये 3 डायमेंशनल थे, 3 आयाम के, मतलब जैसे XYZ होता है ना, XY, वो अगर आपने देखा होगा तो जैसे XY मतलब X जाता है क्षैतिज में, ऐसे इधर जाता है, Y ऊपर जाता है, और Z जो होता है ऐसे घुमा के दिखाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, है ना। तो कहीं मुझे दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें 3 आयाम की बजाय अब 2 आयाम पे, मतलब जैसे ये आपको स्क्रीन दिख रही है 2 आयाम की, इसमें तीसरा आयाम नहीं है, इसमें गहराई नहीं है, केवल लंबाई और चौड़ाई है। जो तीसरा आयाम होता है गहराई वाला या ऊंचाई वाला, वो इस स्क्रीन पर नहीं है। लेकिन अगर मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी होती जिसमें कि वो 3 डायमेंशनल होते, तीन जैसे पिक्चर में भी देखी हो ना, 3 डायमेंशनल 3D पिक्चर बोलते हैं, तो आपको मैं और बहुत कुछ दिखा पाता यहाँ पर।
लेकिन कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि ये जो ट्रांजिस्टर और डायोड थे, ये अधिकांश तीन तीन आयाम में होते थे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको इन्होंने क्या किया, इनको कुछ ऐसा तरीका लगाया कि ये बजाय इससे निकल के एक ही कार्ड में, मतलब कि एक ही कागज़ पे जैसे रखते हैं ना, जैसे लाइन बना देते हैं हम, तो उसी तरीके से थोड़ी सी मोटाई लेके ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनने शुरू हुए थे, इनको आईसी भी कहते हैं। तो अब ये यहीं तक नहीं रुका, ये मामला आईसी पे आ गया। अब आईसी, मैं आपको एक आईसी दिखाता हूँ, जो कि मेरे पास अक्सर ये चित्र आ जाता है बार बार। तो इस चित्र में 1 मिनट 1 सेकंड का समय दें मुझे, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, है ना। इसमें ये कहाँ है, ओके, तो ये गया और ये गया, मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड, तो ये वाला जो है, ये देखिए, ये जो है, अब इस चित्र में देखिए आप, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें जो है, ये देख रहे हैं, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसमें देखिए तार जो है एक जगह से एक आईसी निकल के दूसरी आईसी में जा रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं, छोटे छोटे कनेक्शन, इनको वायर्स लगे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर। ये एक 2 डायमेंशनल कार्ड है, मतलब कि एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, है ना। या इसको आप अगर लेटा के देखें तो हॉरिजॉन्टल में लेटाएंगे तो अलग समझ में आएगा। तो इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखिए आप, इसमें ये जो एक देखिए ये छोटे छोटे रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये रजिस्टर कहते हैं इनको, है ना, ये छोटे से कैपेसिटर लगे हुए हैं, संघनित्र कहते हैं इसको, संघित्र। और ये क्रिस्टल है, और ये स्विचेस है। तो कुल मिला के मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि ये जैसे ये आईसी है, इस आईसी के इस पिन से देखिए तार जा रहा है ना, एक आईसी में जैसे ये दिख रहा है तार जाते हुए आपको, ऐसे एक आईसी के अंदर बहुत सारे ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाले ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, वो उसके अंदर घुसे हुए हैं, इसके अंदर ही लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये तो छोटी आईसी है, देखिए ये वाली और भी बड़ी आईसी है, ये वाली भी बड़ी आईसी है, ये छोटी। तो ये आईसी कहलाती हैं, और इन आईसी में सारा का अब यहाँ पर ये खेल शुरू हुआ है। तो तीसरी जनरेशन में यहाँ से ये, हालांकि ये चौथी जनरेशन का मदरबोर्ड है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तीसरी जनरेशन में ये काम शुरू हो गया था, और इसके कारण ये चौथी जनरेशन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना काम हो पाया, ठीक है। तो ये जो तीसरी जनरेशन में क्या था कि सारे के सारे एक कार्ड में समा गए, और सब काम फटाफट स्पीड से होने लगा, जो हम सब करना चाह रहे थे ना। तो देखिए आकार छोटा हो गया, रख रखाव में कमी आ गई, ज़रूरत नहीं पड़ी, भाषाएं, कंप्यूटर की भाषाएं बदल गई, ज़्यादा काम कर सकते थे। तो और इनमें ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग की सुविधाएं होने गई। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक साथ एक ही कंप्यूटर पर कई लोग काम कर सकते थे, या फिर उसी के कंप्यूटर के टाइम को मतलब शेयर कर सकते थे। मतलब कि एक ही समय कंप्यूटर कुछ ऐसे काम करेगा कि मैं और आप लगातार काम कर रहे हैं एक साथ, कंप्यूटर दोनों को ऐसा एहसास कराए जैसे कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो वो फटाफट काम बदलता जाएगा। मैंने जो बताया वो कुछ सेकंड में कर लिया, आपका बताया कुछ सेकंड में कर लिया, तो हमें और आपको 2-3 सेकंड में काम हो गया, तो हमें लगा कि हमारा काम 2-3 सेकंड में हो जाता है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें बड़ी काम की शुरुआत होती है। यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें बदली इस समय में। अब ये चूँकि समस्या है, अब ये एक कार्ड पे बन रहा है तो ख़राबी कम होने लगी। हालांकि जब ख़राब हो जाते थे तो इनमें ठीक करने का कुछ इंतजाम नहीं रह जाता था, फिर वो फेंकने पड़ते थे, दूसरे बनाने पड़ते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस तरीके के चित्र में कुछ भी काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और उच्च स्तरीय भाषाएं भी जो हैं, जैसे कि वर्ल, फोर्ट्रान, कोबॉल, ये सब इनका प्रयोग बढ़ गया। तो ये तीसरा जो दशक था 64 से 75, 65 से 74 या 65 से 75 वाला, इसमें वो सारी तैयारी हो गई जिसके माध्यम से अब आगे का काम शुरू होना है। और ये जो है बड़ा मतलब बहुत ही, जिन लोगों ने उस समय मतलब जीवित थे या थोड़ा समझदार थे, उन्होंने इस प्रगति को, जैसे आजकल फटाफट सब कुछ पता चल जाता है, तब ऐसे नहीं पता चलता था।
तो चीज़ें धीरे धीरे करके फैलती थी, पता लगता था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह। तो तीसरी जनरेशन में जो कंप्यूटर काम कर रहे थे, इसके बारे में सामान्य जन को पता ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता भी है। उनको ये मालूम होता था, अगर अधिक से अधिक ये पता होता था कंप्यूटर कुछ होता है जो कुछ कर देता है, गणित वणित कर देता है। इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती थी तीसरी जनरेशन तक। उसके बाद जो लोगों की उसमें प्रयोग, अच्छा इस जनरेशन के बाद मैं थोड़ा आगे पहुंचता हूं, तब चौथी जनरेशन में बात करते हैं, तब फिर उसके बारे में बात करते हैं कंप्यूटर की प्रगति कैसे हुई।